सिचुएशन ये है कि एक उनका जो पहला मॉडल है वो नाकाम हो चुका है और उनको एक नए वज़ीर आज़म की तलाश है और वो भी जाली वज़ीर आज़म ही होगा। क्योंकि जब तक यूँ जैसे आप वज़ीर आज़म को इलेक्ट होने के बजाय सेलेक्ट करेंगे, तो फिर वो सेलेक्टेड ही होगा और वो भी जाली वज़ीर आज़म ही होगा। इसलिए तजर्बे आप करके देख लें। आपने शहबाज शरीफ पहले इम्पोर्टेड सरकार का तजर्बा किया जनरल बाजवा ने और शहबाज शरीफ साहब को लेके आए और सारे टब्बर को इकट्ठा किया। उसके बाद काकड़ सरकार का भी तजर्बा आपने करके देख लिया। फिर ये जाली सरकार का तजर्बा भी आप कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने को हैं। आपके चौथा साल शुरू हो चुका है। आप अपनी कारकर्दगी देख लें और इनकी कारकर्दगी देख लें और फिर 2 साल की कारकर्दगी देख लें। जब इलेक्शन चोरी के बाद हुआ, तो आपके सामने चार्जशीट आ जाएगी। आज आपके सामने अब तो मुस्लिम लीग नून के दबंग वज़ीर जो हैं, जो बहुत ही करीब समझे जाते हैं, अब तो वो भी बबांगे दोहल कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक़्त जो पाकिस्तान का आपका मॉडल है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने का, वो तरक्की की तरफ नहीं ले जा रहा, वो आपको तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जा रहा है। क्या कहते हैं वो? आपको हम बता देते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। मुसद्दक़ मलिक साहब हैं, उन्होंने इंकशाफ़ात किए हैं और भरी महफ़िल में किए हैं। और उन्होंने 2 और 2 4 की तरह बता दिया है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान में दौलत किन लोगों में तक़सीम की जा रही है और आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो पहले आपको कराची लिए चलते हैं क्योंकि कराची में एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या हुआ है। उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि सान्या गुल प्लाज़ा कराची में एक बिल्डिंग गुल प्लाज़ा बेहतरीन कारोबारी मरकज़ और उसमें आग लगी और आग जो है वो नहीं बुझाई जा सकी और पता चला कि जो फायर ब्रिगेड होते हैं, वो ही नहीं हैं और वो जो मतलूबा तादाद में होने चाहिए। कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कई छोटे मुल्कों से बड़ा शहर है कराची और उनके वहाँ पे एक मेयर भी हैं और वहाँ पे हुकूमत किसकी आ रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, मुसलसल आ रही है और कोई उनका शरीक-ए-कार नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब ज़रदारी साहब के पास है, भुट्टो साहब के पास है, बिलावल साहब के पास है। ये चल रही है और उसमें अब मेयर कराची कौन है? जनाब वहाब साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब और मेयर कराची जीता कौन था? वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती थी और जमात इस्लामी जीती थी और जमात इस्लामी के जो इस वक़्त अमीर हैं, हाफ़िज़ नईम साहब, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, पीटीआई ने उसको सपोर्ट किया था। दोनों के नंबर ज़्यादा थे और होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पे भी वोट चोरी ना किया जाता, लेकिन वहाँ पे भी वोट चोरी किया गया और लोटाक्रेसी का फ़ायदा उठाया गया और मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब को बना दिया गया और वही बात इस वक़्त भी अगर हाउस में वोट लें, तो पीटीआई और जमात इस्लामी के ज़्यादा हैं, अपोज़िशन के वोट ज़्यादा हैं, हुकूमत के कम हैं। लेकिन चूँकि बंदरबांट हो रही थी इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के, इसलिए कराची का फ़ैसला हुआ कि ये अलॉट कर दिया जाए पीपल्स पार्टी को। वो कर दिया गया और हाफ़िज़ नईम साहब उसके बाद जमात इस्लामी के अमीर बन गए और उसके बाद उन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनका मैंडेट चोरी हुआ था और उसके बारे में कोई एहतजाज करें। तो बहरहाल अगली बात ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर हैं, करास पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ऑलमोस्ट 2008 से शुरू हो रही है, 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी, 13 से 18 तक पीपल्स पार्टी, 18 से आगे 23 तक पीपल्स पार्टी और उसके बाद पिछले साल जो 24 का इलेक्शन हुआ तो आगे फिर पीपल्स पार्टी। तो इसलिए मुसलसल ये चौथी इनिंग्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेल रही है। लेकिन कराची में गुल प्लाज़ा जलता है और अ, दर्जनों अफ़राद जो हैं वो बेचारे वो अंदर ही जलकर राख हो जाते हैं, उनकी लाशें निकल रही हैं और आग नहीं बुझाई जा सकी और अब तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, कोई 60 से ज़्यादा अफ़राद अभी भी लापता हैं और इस पे एहतजाज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन चूँकि मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम, अवामी मसाइल, महँगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी
कारोबार को आगे लेके जाना, किसानों की खुशहाली, ये हमारी तरजीहात नहीं हैं। जब फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तरजीहात ये नहीं हैं और जनाब आले शरीफ की, हाउस ऑफ शरीफ की भी ये नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी वो कहती है हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप जाली फॉर्म 47 आराम से ले सकते हैं, इलेक्शन कोई भी जीते। तो क्या हो रहा है इस वक्त, सारी तवज्जो किस तरफ लगी हुई है? शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो है कि मैं अपनी वज़ारत उज़्मा कैसे बचाऊं, मरियम साहिबा हैं कि मैं अगला वज़ीर आज़म कैसे बनूं, और जनाब जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने और उसके बाद फिर आसिफा भुट्टो वज़ीर आज़म बने। तो ये लाइन में लगे हुए हैं, 2 ख़ानदान हैं और 2 ख़ानदान के पीछे हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, क्योंकि दोनों ख़ानदानों को पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया था। और लेकिन चूँकि इमरान ख़ान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, पाकिस्तान के अवाम जो हैं, वो कुछ और सोच रहे थे, और अगर वो आ जाते तो यहाँ पे ना ही ख़ानदानी मौरूसी सियासत होनी थी और ना ही एक्सटेंशन का खेल खेला जाना था। फ़ील्ड मार्शल को अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी, और फ़ील्ड मार्शल को की पहली प्रायोरिटी वो थी, पहली और आखिरी प्रायोरिटी उनकी एक्सटेंशन थी, वो उन्होंने ले ली। उसके जाने बला कि आप पाकिस्तान तरक्की कर रहा है या तबाह हो रहा है, इसका कोई परवाह नहीं है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और ये सब किस पे लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं नए वज़ीर-ए-आज़म की तलाश में। और नया वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि जब से वो वंडर बॉय का खेल खेला जा रहा है, तो अब वंडर बॉय, और मुसद्दिक मलिक साहब ने कुछ अच्छा कहा, पहले कहा था कि भई आज ये कह रहे हैं वंडर बॉय, तो कल को कहेंगे वंडर गर्ल, तो ये व हम कहाँ से लेके आएँ? तो जो काम वंडर बॉय और वंडर गर्ल से करवाने वो हमसे करवा लें। तो वो वाक़यतन ही कल एक आर्टिकल छप गया अमरीकी जरीदे में, और उस आर्टिकल में ये बताया गया कि आइंदा जो इलेक्शन की सूरत में जो आसिफा भुट्टो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार होंगी और वो वज़ीर-ए-आज़म होंगी। ये अब अमरीकी जरीदों में, मग़रबी ज़राए इब्लाग़ में ये ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। वो इसलिए कि अगर वो कहते हैं कि अगर इसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बनना है, तो फिर मरियम साहिबा क्यों? तो मरियम साहिबा के मुकाबले में वो कहते हैं जी मरियम साहिबा खातून हैं, तो लिहाज़ा फिर खातून के मुकाबले में हम खातून ले आते हैं। और अगर मेल वज़ीर-ए-आज़म तब्दील करना है, अगर शहबाज शरीफ साहब को हटा के किसी मेल का इंतख़ाब करना है, तो उसके लिए बिलावल हैं, और अगर फीमेल को लेके आना है, तो उसके लिए आसिफ़ा भुट्टो हैं। तो फिर मुकाबला होगा। लिहाज़ा कल अमरीकी जरीदे में ये एक आर्टिकल आ गया, और उसमें बताया गया कि अगली वज़ीर आज़म जो हैं इलेक्शन के बाद, इलेक्शन की सूरत में वो होंगी आसिफा भुट्टो। लिहाज़ा पीपल्स पार्टी भी और ज़रदारी साहब भी अपनी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, और सारी के सारे इसके लिए लॉबियिस्ट एंगेज किए जाएँगे, और कर लिए गए होंगे। लॉबियिस्ट होते हैं जी, और क्योंकि पेड लॉबियिस्ट होते हैं, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पेड आर्टिकल्स भी होते हैं और नॉन पेड भी होते हैं, पेड भी होते हैं। तो इस तरह से प्रोफ़ाइल हाई अपना बेहतर बनाया जाता है। तो ये काम अब हो चुका है कि आसिफ़ा भुट्टो जो हैं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ारत-ए-उज़्मा की लाइन में आ चुकी हैं। आर्टिकल शाया हो चुका है। ये मेरे सामने उस आर्टिकल की एक अदद कॉपी भी शायद पड़ी होगी, जो कि मौजूद है। ये रहा आर्टिकल है जी। ये आर्टिकल छाया हुआ है और ये मेरे सामने मौजूद है। पाकिस्तान नेक्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर एट जनरल इलेक्शन प्रेडिक्टेड वुड बी आसिफा भुट्टो जरदारी। ये जनाब आ चुका है, ये मौजूद है जी। तो इसलिए इसमें अब मुकाबला शुरू हो चुका है। मरियम सफदर नवाज और मुकाबला आसिफा जरदारी भुट्टो, क्योंकि मरियम जो है वो सफदर हैं, उन्होंने अपना शौहर का नाम हटा के अपने वालिद साहब का नाम लगा दिया है, और आसिफा जो हैं वो जरदारी हैं, उन्होंने अपने वालिद साहब का नाम हटा के उन्होंने लगा दिया अपने नाना का नाम। तो लिहाजा ये ये एक मौरूसियत है, चल रही है, क्योंकि जरदारी साहब का नाम लगेगा तो जो भुट्टो वोट है वो नहीं आएगा, और मरियम के साथ जो सफ्तर का नाम लगेगा तो फिर वो समझती हैं कि नवाज़ वोट मेरे साथ नहीं आएगा। और एक और भी
बच्चे की पेवंदकारी हो रही है, वो मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी वक़्त बता दूँगा, क्योंकि आजकल ये मुकाबला बड़ा चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला जारी और सारी है। अब ये आ गया, अब जब आपको जब आप कहेंगे कि जी हमारा तो कोई भी नहीं है, हम तो सिर्फ़ उसमें तलाश लगे हुए हैं, नए वज़ीर-ए-आज़म की तलाश, तो फिर नया वज़ीर-ए-आज़म तो जब आप कह देंगे तो फिर गुल प्लाज़ा जले या अवाम जलें, और लोग गुल प्लाज़ा कराची जो सानिया गुल प्लाज़ा हुआ, उसमें लोग कई घंटों तक जलते रहे। कई घंटों तक जलते रहे बेचारे, और रेस्क्यू नहीं हो सके, रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच सकीं, और अगर पहुंची तो वो इक्का-दुक्का पहुंची। लोग अपनी मदद आपके तहत जान बचाते रहे, लेकिन इसके बावजूद इस वक़्त तक यानी कि 24 घंटे गुज़र चुके, अभी तक भी उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, और लाशें निकल रही हैं, और लाशें निकाल के बताया जा रहा है कि एक और रिकवरी होगी, एक और रिकवरी होगी, और 60 से ज़्यादा अभी भी हैं। और 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है कि 1-1 करोड़ रुपए हर जाँ बहक बंदे को दिया जाएगा। अब वहाँ पे बेचारे दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हमारी जो सारी उम्र की जमा पूँजी जो है, वो हम लेके इस दुकान पे लगा दी और अपना कारोबार शुरू किया, और अब वो दुकान भी गई, कारोबार भी गया, और बंदा भी गया, जान भी गई। ना जान बची, ना माल बचा, और अब खुदा न ख़ास्ता आगे आबरू भी फिर ऐसे ही होती है, और फिर गिद्ध आ जाते हैं आबरू रेज़ी के लिए। तो ये सूरत-ए-हाल है कराची की। इस तरह ही आप देख लें, दूसरी जानिब हम देखते हैं तस्वीरें। अच्छा, तिरा में कल अब जो आपका गुल प्लाज़ा वाला सान्या है, ये मीडिया ने 24 घंटे दिखाया, मुसलसल दिखाया। अपने प्रोग्राम जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम थे, जो करंट अफ़ेयर्स के, वो भी पोस्टपोन कर दिए। लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, प्लाज़ा जल रहा है, और लेकिन तिरावादी में जो है वो लाखों लोग, हज़ारों नहीं, हज़ारों ख़ानदान और लाखों लोग जो हैं, तिरावादी में फ़ौजी ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो बेघर हो गए हैं। उनको फ़ौरी तौर पर हिजरत करना पड़ी, नक़्ल मकानी करना पड़ी। वो बेयारो मददगार कहाँ पे मौजूद हैं? खुली आसमानों पे, ऊपर से पहले सर्दी थी, अब बर्फ़बारी हो रही है। वो बेचारे वहाँ बैठे हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। उनकी कवरेज की इजाज़त नहीं है। पेशावर से हमारी कॉलीग हैं फरज़ाना, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि क्या वजह है कि गुल प्लाज़ा की तो हो रही है कवरेज, और सान्या गुल प्लाज़ा की, और मीडिया उसको दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है कि यही काम है मीडिया का, लोगों के दुःख दर्दों को बाँटना। लेकिन क्या वजह है कि वो नहीं दिखा रहे तेरावादी का जो है वो अलमिया, वो इससे बड़ा अलमिया है, वो क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि हज़ारों ख़ानदान, लाखों लोग जो हैं, वो खुले फ़िज़ा में बैठे हैं। ये मेरे सामने फरज़ाना अली का है जी, और वहाँ पे लोग बेचारे रो रहे हैं। उन्होंने कहा जी कराची का एक प्लाज़ा में आग लग गई, और लगभग 2 रोज़ से मीडिया की स्क्रीनों पर कराची है। इसमें कोई शक नहीं कि आग से बहुत नुकसान हुआ और कीमती जानें ज़ाया हुईं, जिनकी रिपोर्टिंग ज़रूरी है। लेकिन सर्दी में ठठरते बेघरी का गम कंधों पर लिए तिरा के इन बदकिस्मत अफराद की मुश्किलें कहीं दिखाने की इजाज़त नहीं है। ये है सूरत-ए-हाल। वहाँ पे लोग बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और ठंडी सर्दी में और बर्फ़बारी में खुले आसमान तले हैं, और वहाँ पे हमारे बादशाह सलामत की तरजीहात क्या हैं? हमारे बादशाह सलामत की तरजीहात, लगता ये है कि उनकी तरजीहात ना खैबर पख्तूनख्वा है, ना कराची है, ना बलूचिस्तान है, कुछ भी नहीं है। उनका सिर्फ़ तरजीहात ये हैं कि जनाब सदर ट्रंप के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहें, और जनाब हाउस ऑफ शरीफ के साथ उनकी गपशपें होती रहें, क्योंकि हमने देखा कि कल सारे रियासती अमूर छोड़कर वो उनकी शादी में शरीक थे, और फिर कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हम तो गैर जानिबदार हैं, हमारा कोई झुकाव नहीं है। तो जनाब ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ज़माना हर चीज़ देख रहा है, और आपका झुकाव मुकम्मल तौर पर उसी एक ख़ानदान की तरफ है, और उसी ख़ानदान को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं, और सब कुछ लुटा दिया है, और इदारा जो है वो इस वक़्त
مفلوج ہو چکا ہے. تو بلکہ ادارے، پاکستان کے تمام ادارے اس وقت مفلوج ہو چکے ہیں. یہ ہے صورتحال.